हाल ही में हुई भारी बारिश के चलते प्रदेश के काफी जिलों को तेज बारिश के बाद बाढ़ की मार झेलनी पड़ी है। इसमें कई गरीब लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं, तो कई लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा है। ऐसे में चंबा जिला भी इस त्रासदी से अछूता नहीं रहा है। चंबा जिले के अंतर्गत आने वाले भटियात विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो सरकारी और गैर सरकारी संपत्ति का जहां करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है, तो वहीं इस हादसे में एक व्यक्ति की जान भी चली गई। हालांकि इस त्रासदी जैसी घटना को घटे 30 से 35 घंटों का समय बीत चुका है, बावजूद इसके कोई भी सरकार का नुमाइंदा इस क्षेत्र में नहीं पहुंचा और न ही किसी ने भी दूरभाष पर इन पीड़ित लोगों का हाल पूछा। अपने घर-बार और अपने आशियाने से हाथ धो बैठे यह है भटियात विधानसभा क्षेत्र के खोला गांव के लोग, जो कि आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। इन लोगों का कहना है कि अभी भी हमारे इस क्षेत्र में खतरा बना हुआ है और अभी के समय हम लोग अपने गांव से बाहर रह रहे हैं। बाढ़ से अपना सब कुछ तबाह कर चुके इन लोगों से जब पूछा गया कि क्या आप लोगों को कोई सिर छिपाने के लिए तिरपाल या अन्य सामान मिला, तो इन लोगों का कहना था कि तिरपाल तो दूर की बात है, हम लोगों को सिर छिपाने के लिए छाता तक भी नहीं मिला। सरकार की बेरुखी से निराश ही चुके इन खोला गांव के लोगों का कहना है कि अभी के समय खाने को राशन तक भी नहीं मिल रहा है। पूछने पर इन पीड़ित परिवार के लोगों ने बताया कि उनका हालचाल पूछने उनके पूर्व विधायक विक्रम सिंह जरियाल के अलावा क्षेत्र के पटवारी ही आए थे, दूसरा और कोई व्यक्ति नहीं आया है। क्या क्या नुकसान हुआ आपके यहाँ पे खोला गांव में? सर खोला गाँव में तो गौशाला जली है, बाकी रहने को खतरा पूरा। अभी गाँव से बाहर रह रहे हैं त्रिपुरा गाँव में, अभी रात को दिन को कोई नहीं जाता। सरकार की तरफ से आपको कुछ सहायता वगैरह मिली? अरे कुछ नहीं मिला हमें तो। तिरपाल वगैरह? तिरपाल के छाता नहीं मिला, तो तिरपाल तो बहुत बड़ा होता है। आने जाने की सुविधा कोई नहीं है, राशन पानी लाने की। आप मुख्यमंत्री जी से कोई अपील करना चाहते हैं? कोई अपील नहीं हुई। नहीं, उनसे कुछ बोलना चाहते कि सहायता करें हमारे यहाँ? वो तो अब सहायता तो करेंगे तभी होगा ना तो आगे। अब देखते हैं पूरा गाँव जो बाहर रहता है, तो रहने का कोई साधन नहीं है। यहाँ पे कोई सरकार का नुमाइंदा या फिर कोई प्रशासन के अधिकारी आए? कोई नहीं सर, एक पटवारी साहब आए थे, उन्होंने दिया मौका। कोई तहसीलदार एसडीएम साहब? एसडीएम कोई नहीं आया, और हमारे विधायक आए थे दूसरे गिरा जी, और पटवारी साहब आए, कोई नहीं आया। कोई बात पूछनी और कल प्रधान देखिए कब आया था, पहले तो देखिए पूरे ऊपर। ठीक है, जो गौशाला इनके भी जो है घर, इसको देखे गए वाले। अभी वर्तमान विधायक है वो आए हैं आपके पास यहाँ पे, जो अभी के विधायक है? नहीं, कोई नहीं आया सर। ठीक है जी, धन्यवाद। भटियात में हुई तबाही जिसको देखने के बाद किसी की भी रूह कांप उठे। अपने उस क्षेत्र और अपने क्षेत्र के लोगों का हालचाल पूछने वहीं के पूर्व विधायक विक्रम सिंह जरियाल पहुंचे। उन्होंने अपना दौरा करने के उपरांत कहा कि खोला गांव में बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। लोगों की गौशाला के साथ साथ रहने वाले घर भी इस बाढ़ में तहस नहस हो गए हैं। उन्होंने बताया कि मैंने लोगों को हुए नुकसान बारे पूछा कि क्या कोई सरकारी नुमाइंदा आपके यहां आया, तो इन लोगों ने साफ इनकार कर दिया कि कोई भी व्यक्ति उनका हालचाल पूछने तक नहीं आया है। उन्होंने सरकार की खस्ता हालत के बारे बताया कि आज 4 दिन हो चुके हैं, चारों तरफ से सड़कें बंद पड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि पिछली बार हमारे कार्यकाल के दौरान भी ऐसी ही त्रासदी हुई थी, पर हमारी सरकार में 56 जेसीबी एलएनटी लगाई और किसी तरफ भी रोड को बंद नहीं होने दिया था। यहाँ तक कि समूचा प्रशासन हमारी भटियात में तब तक डटा रहा जब तक सब कुछ सुचारू नहीं हो गया। उन्होंने अपने क्षेत्र के वर्तमान विधायक पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पिछली बार तो वह हमारी सरकार और हमें बुरा भला कह रहे थे, पर आज इस त्रासदी में लोगों के पास खाने पीने को कुछ नहीं है और सिर छिपाने को तिरपाल तक नहीं है, तो अब स्थानीय विधायक कहां छिप कर बैठे हैं। उनको लोगों की चिंता नहीं, बस अपनी कुर्सी से ही प्यार है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से गुहार लगाते हुए कहा है कि जिन जिन लोगों को इस त्रासदी में नुकसान हुआ है, उनको फौरी राहत जल्द से जल्द दी जाए। आज मेरा खोला गांव का दौरा था, जो ग्राम पंचायत 17 में पड़ता है, और पद्दर गांव का। मैंने
यहाँ पर पूरा जायजा लिया, जितना भी नुकसान हुआ, जितनी स्लाइड हुई, लोगों के काउ शेड चले गए हैं, घर डेंजर जोन में है, माल मवेशी दब गया है। अभी मैंने देखा तो लोग जो दबे माल मवेशी थे उसको निकाल रहे थे। शुक्र है कि उस टाइम काउ शेड में जो लेडीज़ थी यहाँ की, वो दूध निकाल रही गाय से, जब आवाज़ हुई है तो भागी, नहीं तो उन्होंने बेचारी दब जाना था। मैंने इनको पूछा है अभी यहाँ पर कोई प्रशासन का अधिकारी आया है? बोलते कोई नहीं आया है। खाने पीने के सामान को वस्तु लाने का बहुत मुश्किल है, रोड पूरा बंद है। पिछली मरतबा जब त्रासदी हुई थी बटियात में, तो मेरी सरकार ने 56 JCB LNT और पॉप लाइन लगाई थी, और इतनी त्रासदी होने के बाद भी रोड बंद नहीं होने दिया। आज 4 दिन हो गए, रोड चारों तरफ से बंद है, कहीं कोई JCB नहीं लगी, कहीं कोई प्रशासन का अधिकारी नहीं मिल रहा है मुझे। पिछली बार DC चंबा मैंने बटियात में बिठाए हुए थे, ADM बटियात में बिठाया हुआ था, SDM ढौजी, SDM बटियात, तहसीलदार पटवारी कानू को गाँव में जा रहे थे। इस बार कोई भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे, पटवारी को भेजते, बेचारे को पटवारी आके मौका करके जा रहा है। और इनको खाने पीने की वस्तुओं की समस्या है, इनको तरपाल तक नहीं दिए, किसी ने इनकी शुद्ध नहीं ली। और जो वर्तमान विधायक हैं, पिछली बार वो बोलते थे कि नालायक विधायक, तो मैं उनको पूछ रहा हूँ तो लायक विधायक कहाँ है? आगे कहाँ छुपा है? कौन सी गुफा में छुप गया है? उसको लोगों को दर्द नहीं है, उसको अपनी कुर्सी से मतलब था। तो मैं फिर मुख्यमंत्री से गुहार करता हूँ, ये जो लोग त्रासदी में अपना जीवन त्रस्त कर रहे हैं, इनके बारे में सोचें, इनको फौरी राहत दे, इन पर रहने का बंदोबस्त करें। लोगों को मैंने पूछा है, रात को इतनी बड़ी स्लाइडिंग हुई है, घर के साथ दंगे चले गए, ज़मीनें चली गई हैं, तो आप रात को कहाँ रहते हैं? ये बोल रहे हैं कि हम पूरा गाँव, खोड़ा गाँव और पद्दर गाँव जो सुरपड़ा चले जाते हैं। तो मैं 2-3 दिन से मैं पैदल चला हूँ बारिश में, क्योंकि रोड तो बंद है। मेरी गाड़ी अभी एक चौड़ी में फंसी हुई है, एक बिना से आगे फंसी हुई है, मुझे छोड़ के आ गया था। फिर भी लोगों के पास जाना मेरा फ़र्ज़ है। एक जनता ने मुझे इतना प्यार दिया था, इतना मुझे अपना मत दिए थे, मतदान किया था मुझे इतना, प्रधान से लेकर मुख्य सचेतक तक, तो मेरा दायित्व है कि लोगों के पास जाऊँ, लोगों की समस्या को सुनूँ और सुन भी रहा हूँ। हमारे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ हर एक जगह जाकर कि लोग, जिनसे भी पूछता हूँ कि किसी ने आपके साथ विधायक ने टेलीफोनिक संपर्क किया, तो लोग कहते हैं जो फ़ोन ही नहीं उठाता, हम करते हैं तो फ़ोन नहीं उठाता, तो संपर्क किससे करना हमने? बहुत दुख की बात है। फिर भी मैं जनता को आश्वासन देता हूँ, हम साथ खड़े हैं। मैं मुख्यमंत्री से फिर चिट्ठी भी लिख रहा हूँ कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में बहुत त्रासदी हुई है, तो इसके लिए वो थोड़ा देखें, हमारी तरफ देखें। सेंटर से जो पैसा दिया रिलीफ के लिए, तो जो नेता हैं यहाँ के, विधायक हैं, वो अपने घरवाली और बेटे को भेज देते हैं और उसकी बंदरवांट कर देते हैं। इनके पास तो पैसा है नहीं। अब एम्प्लॉयज़ों का भी एक दिन का जो वेतन है वो काट लिया है। फिर भी लोगों को इतना महंगाई कर दी है इन्होंने। राशन कार्ड, राशन लेने जाते हैं तो 100 रुपये राशन की फ़ीस ले रहे हैं। तेल आज बाज़ार में सस्ता है और डिपों पे महंगा है। राशन भी इतना ख़राब आ रहा है कि उनको खाया नहीं जा सकता है। तो मैं अपने जो लाइव आया हूँ, ऐसे मजबूरी है मेरी, मैं राजनीति नहीं कर रहा, क्योंकि लोगों को दुख जो है मेरे से देखा नहीं जा रहा, इसलिए मैं हर गांव में घूम रहा हूँ। धन्यवाद। डलहौजी हलचल के लिए साहिल शर्मा की रिपोर्ट।